सर्व विश्व मनोहरम, ये वेणु का रव है राजन। एक संत कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में जो 18,000 श्लोक हैं उनमें से 17,999 व्यास जी की रचना है और एक श्लोक व्यास जी की रचना नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। किसी ने पूछा बोले वो कौन सा श्लोक है? जो हमने अभी गाया है ना, वर्रापीडम नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम, ये वाला श्लोक व्यास जी की रचना नहीं है। बोले व्यास जी की रचना क्यों नहीं है? बोले क्योंकि इसमें व्याकरण संबंधित अशुद्धि है। राधे राधे बोलो। और व्यास जी व्याकरण संबंधी उस अशुद्धि कैसे कर सकते हैं? कर्णयो कर्णिकारम, कर्णयो द्विवचन है, कर्णिकारम एक है, तो दोनों कानों में एक कनेर का पुष्प कैसे लग सकता है जी? राधे राधे बोले। तो बोले फिर किसकी रचना है? बोले सुखदेव जी ने अपने आप कहा, इति वेणु रवम राजन, ये वेणु का रव है राजन, ये वेणु का गान है, ये वेणु का गीत है, ये वेणु का विरह है, ये वेणु रो रही है, ये वेणु वर्णन कर रही है। और वेणु का तो प्रेम है श्री कृष्ण से। प्रेम में व्यक्ति इतना बावरा हो जाता है, फिर वहां पर अशुद्धि का कौन कहे, वहां व्याकरण का कौन कहे? वहां तो केवल मन जुड़ा रहता है प्रियतम के साथ, और ठाकुर के साथ जिसका मन जुड़ गया है वह अमना हो जाता है। फिर वहां बुद्धि नहीं लगती है, फिर वहां तो प्रेम लगता है केवल, और प्रेम में कुछ भी कहा जा सकता है। गोपियों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। धन्य है यह वृंदावन जिसको ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श मिल रहा है। अरे सखी, धन्य है ये वृंदावन के एक एक पक्षी। ठाकुर जी जब वेणु बजाते हैं तो पक्षी पत्तों में छिप जाते हैं, कभी चोंच बाहर निकालते, कभी छुप जाते, कभी चोंच बाहर निकालते, कभी छुप जाते हैं। किसी ने कहा बोले छुप क्यों जाते? वो तो देखते रहे ना उनको। छुप इसलिए जाते हैं, उनको मालूम है संध्या के समय फिर ठाकुर जी वापस चले जाएंगे और इनका जो वेणु बजाते हुए जो मुखारविंद है ना, इसको हम देख नहीं पाएंगे, इसलिए उसको हृदयंगम कर रहे हैं, झांकी को भीतर बिठा रहे हैं। एक बार देखते फिर नेत्र बंद करते, फिर भीतर बिठाते, ताकि ये हृदय में बैठ जाए झांकी, फिर हर समय उसी को देखा करेंगे। एक गोपी ने कहा, सखी तुझे मालूम है, धन्य है वृंदावन के हिरण, कन्हैया जब बजाते वेणु तो हिरण चौकड़ी भर करके आते और ठाकुर जी को घेर करके खड़े हो जाते, मुख दृष्टि से देखने लगते, मुखारविंद का पान करने लग जाते हैं। बजाते रहो वेणु, बजाते रहो ठाकुर, ये बड़ी मीठी लगती है। एक गोपी ने कहा, अरे सखी, कृष्ण जब बजाते हैं ना बांसुरी तो बछड़े दूध पीना भूल जाते हैं। एक सखी ने कहा, तुझे मालूम है गैया ने घास चरने के लिए एक निवाला मुंह में रखा था, फिर निगलना ही भूल गई क्योंकि इतने में वेणु बज उठी है। एक गोपी ने कहा, सखी तुझे मालूम है जब कृष्ण बजा रहे थे ना बांसुरी तो उस समय जमुना बहती हुई आई, लेकिन जैसे वेणु बजी तो वह जो द्रवीभूत हो गई थी ना यमुना, वो पाषाण बन गई। बोले गिरिराज जो थे ना वो पाषाण रूप थे, लेकिन जैसे ही कन्हैया ने वेणु बजाई तो वो द्रवीभूत होने लगे, निर्बीज सजीव होने लगा, सबीज निर्बीज होने लगा, सजीव निर्जीव होने लगा, निर्जीव सजीव होने लगा। ऋषि मुनियों की समाधि टूटने लगी, यशोदा की मधानी हाथ से छूट गई है, और जो कोई जहाँ भी है वो आज ठगा सा रह रहा है। ठाकुर जी ने वेणु का निनाद किया है। ठाकुर वेणु का निनाद करते हैं और मोर नृत्य करते हुए आते, ठाकुर जी को घेर करके नाचने लग जाते, और ठाकुर जी भी मोर बन करके उनके साथ में नृत्य करते हैं। जमुना के किनारे लगे हुए हैं वृक्ष, वृक्षों पर फूल लगे हुए हैं। आज वृक्षों के मन में भी ये बात आई कि ठाकुर जी मुरली बजा रहे हैं, हम उनकी सेवा करें, लेकिन जाएं तो जाएं कैसे? हमारे तो पैर भी नहीं है कि चल करके जाएं, हमारे तो पंख भी नहीं है कि उड़ करके जाएं। अब ठाकुर जी के पास कैसे पहुंचना है? जो हमारे ऊपर पुष्प लगे वो तो ठाकुर जी को अर्पित होने चाहिए, अन्यथा हमारा जीवन ही व्यर्थ चला गया। फिर किस काम का हमारा ये जीवन? ब्रज में फिर यहाँ पर जन्म लेने का फल ही क्या हुआ? अभी विचार कर रहे थे, इतने में एक बयार चली है,
और घूमती हुई हवा आई थी और वायु ने वृक्षों को हिला दिया है और वो पुष्प झर पड़े हैं जमुना के जल में। जमुना में बाढ़ आई है, कृष्ण मिलन के लिए वह उद्वेलित हो रही है और उसी समय जमुना ने प्रारंभ किया वहाँ से बहना और उन पुष्पों को लेकर के जैसे ही आ रही थी, लाखों गौओं के थनों से स्वयमेव दूध की धार बह चली है और वहाँ से श्वेत धार आ रही है, यहाँ से नील धार जा रही है, दोनों में प्रतिस्पर्धा हो रही है। ठाकुर जी के चरणों का आलिंगन पहले कौन करेगा? जमुना बह करके आई है, ठाकुर जी के चरणों में उन पुष्पों को अर्पित कर देती है, ठाकुर जी का अर्चन हो जाता है, पूजन हो जाता है। सुंदर वेणु गीत का वर्णन श्रीमद् भागवत में आदरणीय सुखदेव जी ने किया है और राजा परीक्षित इन कथाओं को सुन सुन करके आत्मविभोर हो रहे हैं। इसके बाद श्रीमद् भागवत में प्रलंबासुर उद्धार की कथा आई, फिर दावानुल पान की कथा आई, फिर वर्षा ऋतु का वर्णन आया, फिर शरद ऋतु का वर्णन आया है। उसके बाद चीरहरण की कथा आती है, वस्त्रहरण की कथा आती है। हेमंते प्रथमे मासी नंदव्रज कुमारी कहा चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन अर्चयन व्रतम। ब्रजमंडल में आप कभी गए होंगे, आपने देखा होगा ब्रज में एक बहुत प्राचीन पीठ है और उसको हम कहते कात्यायनी मैया। गोपियों ने इन्हीं माता का पूजन किया है ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए। कात्यायनी मैया की कृपा अगर जीवन में हो जाए तो ठाकुर मिल जाए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम्ने कुरुते नमः। ये महामंत्र है, ये बहुत बड़ा मंत्र है। इस मंत्र को हमें हृदय में धारण करना चाहिए। जो कोई इस मंत्र का जप करता है उसको ठाकुर जी अवश्य मिलते हैं। यज्ञ पत्नियों पर कृपा की है श्याम सुंदर ने और फिर इसके बाद गोवर्धन धारण की लीला आती है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। बिल्कुल कवर कर लिया हमने, अभी 10 मिनट है तो गिरिराज धारण तक की लीला करने का कल हमने संकल्प लिया था। अति संक्षेप में सब प्रसंगों को प्रणाम करते हुए हम यहाँ पे पहुँचे। ठाकुर जी की आयु 7 वर्ष की हो रही है। आज आंख मलते मलते ठाकुर जी उठे और देखा कि कुछ सुगंध आ रही है। रसोई घर की ओर बढ़े थे, वहां पर जाकर के देखा मैया सुंदर कचौड़ी बना रही, पकौड़ी बना रही है, सुंदर पकवान बना रही है, 56 भोग तैयार कर रही है। कन्हैया ने कही भैया ये हमारे लिए बन रहा है ना? भैया ने कहा दूर रहना दूर रहना दूर रहना। ठाकुर जी ने कहा दूर क्यों रहना, हमारे लिए तो बन रहा है सब। नहीं नहीं तुम्हारे लिए नहीं, ये जय जय के लिए भोग बन रही। पहले जय जय को भोग लगेगी फिर तुझे भी मिलेगी। कन्हैया ने कहा हमें तो अभी भूख लगी। बोले तुझे सुबह सुबह भूख ही लगती है और कुछ भी नहीं होता। राधे राधे बोले। राधे राधे। कोई ब्रश नहीं किया, कोई स्नान नहीं किया और भूख लग गई पहले ही। लाला ने कही तो हम क्या करें, अब हमारा पेट भी तो है। राधे राधे बोलो। यशोदा ने कही बोले पेट तो सबके होता है लेकिन तेरा जो पेट है वो अलग ही है, भरता ही नहीं कभी भी। नहीं मैया सच सच बता ये किसके लिए बन रहा है? यशोदा ने कहा मेरा दिमाग खराब मत कर, सुबह से बहुत ज्यादा काम है। यदि कोई बात है तो अपने बाबा से कर, वो बैठे हैं आंगन में। कन्हैया बाहर आए और बाबा से कहते बाबा अब बताइए ना आज किसकी पूजा की तैयारी हो रही है? नंद बाबा बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्य आत्ममूर्तयः तेभि वर्षाणि भूतानां प्रेरणं जीवनं पयः। पर्जन्य के देवता हैं देवराज इंद्र, वर्षा के देवता। और दिवाली के दूसरे दिन प्रतिवर्ष हम उसकी पूजा करते हैं। वो प्रसन्न होते हैं, वर्षा करते हैं ब्रजमंडल पर। फिर तृण पैदा होती है, घास पैदा होती है जिससे गोधन पलता है हमारा। ठाकुर जी ने कहा
लेकिन मुझे तो कुछ और ही मालूम है। एक बाबा जी आए थे हमारे घर, उन्होंने हमें बताया है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणैवाभिपद्यते। सुख दुख भय क्षेम जो भी मिलता है ना जीवन में, वह कर्म से ही मिलता है। बाबा, कर्म से ही जीव का जन्म होता है, कर्म में ही वह विलीन होता है। तो हमें श्रेष्ठ कर्म ही करना चाहिए। क्यों किसी से घबराना, हमें क्यों किसी की खुशामद करनी। एक दूसरी बात, इतनी वर्षों से आप ये पूजा कर रहे हैं किसी देवता की, क्या उन देवता ने प्रत्यक्ष आपको दर्शन दिया कभी? राधे राधे बोलो। राधे राधे। बाबा ने कहा बोले ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो लाला ने कही फिर मेरे देवता का पूजन करो एक बार, वो दर्शन भी देगा। तेरा देवता मतलब? बोले मेरा देवता है गिरिराज गोवर्धन। यहां पे ठाकुर जी प्रकृति पूजा करने के लिए समाज को जागरूक करता है कि प्रकृति हमारी माँ है, इस प्रकृति की गोद में ही हम फलते फूलते हैं। ये प्रकृति ही तो हमारा लालन पालन करती है। दूसरी बात ये है कि ठाकुर जी जानते हैं इंद्र के मन में अभिमान हो गया, जब चाहे अतिवृष्टि करते हैं, जब चाहे अनावृष्टि करते हैं, थोड़ा इनको लाइन पे लाना पड़ेगा। तो इनका अहंकार भी तो तोड़ना है, और दूसरा गिरिराज की पूजा भी तो करवानी है, क्योंकि गिरिराज तो मेरा ही रूप है। मैं ब्रजमंडल में आया अवतार लेकर के, अगर मेरी पूजा का फल ब्रजवासियों को नहीं मिला तो फिर लाभ ही क्या हुआ आने का। और मैं यदि कहूं कि मेरी पूजा करो भाई मैं भगवान हूं, तो ब्रजवासी कहेंगे बोले मुंह धोना आता है, भगवान बनता है। ब्रजवासी कभी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे कि मैं भगवान हूं। प्यार से बोलो राधे राधे। वो आज भी नहीं करते। मैं बहुत सारे ब्रजवासियों से मिला, वो कहते कन्हैया तो हमारे जैसा, हमारे बीच से तुम मानते होंगे उसको भगवान, वो तो भगवान नहीं, वह हमारा तो सखा है, हमारा तो यार है। तो बाबा की समझ में तो बात आई, लेकिन बाबा ने कहा बोले भाई सदियों से परंपरा चली आ रही है, तो इसका क्या करें। सब ब्रजवासियों को इकट्ठा किया, कुछ पक्ष में भी हुए कुछ विपक्ष में भी हुए, लेकिन पूजा होगी ये निर्णय लिया गया। तो जो विपक्ष में थे वो भी फिर पक्ष में होने लगे धीरे धीरे। बोले कई वर्षों से हम भी तो साथ में ही रहते हैं, और आज इतनी छोटी सी बात पे हमें अलग अलग थोड़ी होना है, कोई दो पार्टी थोड़ी बनानी है। जय श्री कृष्ण बोलो। जय श्री कृष्ण। दो पार्टी बनाना अच्छी बात नहीं है ना। दो पार्टियां प्राचीन समय से चली आ रही हैं, लेकिन अच्छी बात तो नहीं है। विकास कैसे होगा? विकास तो तभी होगा जब मिलजुल करके हम प्रयास करेंगे अपने क्षेत्र के लिए, उत्थान के लिए। तो एक होना आवश्यक है। उस दूसरे पक्ष ने शर्तें तो रखी थी कुछ, कि हमारी रूखी सूखी पूजा से तेरे भगवान को प्रसन्न होना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है हो जाएंगे। बोले दूसरी शर्त ये है कि उसको साक्षात दर्शन देना पड़ेगा और भोजन पाना पड़ेगा हमारे सामने। तीसरी शर्त ये है देवराज इंद्र जब वर्षा करेगा तो उससे भी तेरे देवता को ही रक्षा करनी पड़ेगी। ठाकुर जी ने कहा सब शर्तें मंजूर है। तो अब गिरिराज के पूजन के लिए सब जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा भैया हम सबसे आगे चलेंगे और हमारे पीछे पीछे चलेंगे हमारे सखा, फिर उसके पीछे चलेंगी गोपियाँ। ये अनुशासन बनाया, व्यवस्था बनाई। ठाकुर जी सबसे आगे और उससे पीछे उनके सखा और उसके पीछे गोपियाँ और पीछे फिर बैलगाड़ियाँ जिसमें हजारों घड़े रखे हुए जमुना से लाए हुए, जिसमें 56 भोग सजे हुए, अपने अपने घरों से जो भोग तैयार किए थे ग्वाल बालों ने, ब्रजवासियों ने, वो बैलगाड़ियों पर सजाए हैं और सब चल रहे हैं। ठाकुर जी आगे आगे चल रहे हैं और गिरिराज के पूजन के लिए सब उद्यत हुए। चलिए हम भी गिरिराज पूजन के लिए चले।
ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। हाँ नहीं माने मेरो मनुआ, मनुआ नहीं माने प्यारो कनुआ। नहीं माने मेरो मनवा, मनवा नहीं माने प्यारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ताली सेवा करते हो प्रेम से। गिरिराज भगवान की जय हो। नहीं चाहिए मोहे पार परोसन, नहीं चाहिए मोहे पार परोसन। कोई साथ नहीं चाहिए, अकेली चली जाऊंगी, एक सखी कह रही है। नहीं चाहिए मोहे पार परोसन, नहीं चाहिए मोहे नहीं चाहिए मोहे पार परोसन, नहीं चाहिए मोहे पार परोसन, नहीं चाहिए मोहे पार परोसन, नहीं चाहिए मोहे पार परोसन। इकली इकली दुकली, इकली दुकली जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सभी ताली सेवा करते हुए प्रेम से श्री गिरिराज भगवान की जय हो। सात कोस की तू परिक्रमा, सात कोस की तू परिक्रमा, सात कोस की तू परिक्रमा, सात कोस की तू परिक्रमा। मैं शांतनु कुंड में नहाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। और चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर,
गिरि गोवर्धन देव हमारो, गिरि गोवर्धन देव हमारो, गिरि गोवर्धन देव हमारो, गिरि गोवर्धन देव हमारो। मैं पल पल शीस नवाऊं मेरी वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो पल पल शीश नवाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। जय हो। गिरिराज भगवान की जय हो। हे प्रेम सहित गिरिराज पूजाऊं, प्रेम सहित गिरिराज को जाऊं, प्रेम सहित गिरिराज पूजाऊं। गिरिराज को जाऊं। मैं दूध की धार चढ़ाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो दूध की धार चढ़ाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, मनवा नहीं माने प्यारो कनुआ। नहीं माने मेरो मनवा, मनवा नहीं माने प्यारो कनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। ब्रजवासियों ने गिरिराज का अभिषेक करने के लिए जमुना का जल जब चढ़ाना शुरू किया तो बहुत कम पड़ गया है। ठाकुर जी से विनय करी, बोले ठाकुर जी हम तो थक गए, हार गए, सुबह से पूजा कर रहे हैं, 4 बज गए और अब तो ऐसा लगता है कि गंगा भी यहीं आ जाए, यमुना भी यहीं आ जाए, हमें जाना ना पड़े गंगा यमुना के पास। ठाकुर जी ने मन से गंगा को प्रकट किया, नाम है मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। मानसी गंगा से जल लाया गया, गिरिराज का पूजन हुआ है, अभिषेक हुआ है और फिर परिक्रमा लगाई है। परिक्रमा जब पूर्ण हुई है, सब काम पूर्ण हुए हैं, ठाकुर जी ने कहा अब भोग चढ़ाओ गिरिराज के सामने। सबने भोग सामने रखी है और मंत्र बोला गया है, तद्य वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण शुल्को वत्वा प्रसीद परमेश्वर। आपकी वस्तु है गोविंद, आप स्वीकार करिए। तो ठाकुर जी ने सोचा, बोले अब हमारा आह्वान हो गया तो हम हमें आना ही पड़ेगा, लेकिन आए कैसे? तो ब्रजवासियों से कही, बोले भैया नेत्र बंद करने पड़ेंगे तो ही आएंगे भगवान। सबने नेत्र बंद किए तो स्वयं ही ठाकुर 4 भुजा धारण करके गिरिराज पे प्रकट हो गए हैं। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। 2 भुजाओं से पुजारी बने हैं, 4 भुजाओं से भगवान बने हैं। आप ही पूजे आप पूजावे। और जब भोग अर्पित करने लगे, कहते हैं वहाँ शंकर भगवान भी आए थे, महादेव, और महादेव ने भी भोग अर्पित किया है।
जो 10 लड्डू चढ़ाए थे वो 10 लड्डू पा गए थे और गिरिराज तो व्याकुल हो गए। और जब गिरिराज उन 10 लड्डुओं को पा गए थे तो फिर तो भूख पर उनका काबू नहीं था। अब लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। वो थाली की थाली, डलिया की डलिया गिरिराज के मुखारविंद में जाती है और वहाँ पे बहुत सुंदर बातें भी होती, वार्तालाप भी होता है। ब्रजवासी कहते कि लाला ये तेरा भगवान तेरी तरह क्यों लग रहा है? तो ठाकुर जी ने कहा बोले इसने भी उसी गैया का दूध पिया है जिसका मैंने पिया है। राधे राधे बोलो, इसलिए हम एक जैसे हो गए। तो ब्रजवासी ने कहा बोले शकल तो एक जैसी हो सकती है लेकिन गुण भी एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तेरा भी पेट कभी भरता नहीं, तेरे भगवान का भी नहीं भर रहा है। राधे राधे बोलो। बोले ऐसे नहीं, वो प्रेम से भोग लगा रहे हैं। गिरिराज ने बड़े प्रेम से भोग लगाया है। गिरिराज का आज हमने पूजन किया है। आज की कथा को हम विराम दे रहे हैं और गिरिराज को धारण करेंगे गिरिवरधारी। तो कल इन लीलाओं का वर्णन करते हुए रास का परम पावन प्रसंग, फिर अन्य कथाओं का वर्णन करते हुए रुक्मिणी विवाह पर्यंत कल की कथा कहने का संकल्प है। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से आप अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत की आरती गाएंगे और आज की कथा को विराम दें।